आज़म सवाती फौज के खिलाफ नफरत फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार। नेटो रुकन ममालिक यूक्रेन को जदीद डिफेंस सिस्टम फराहम करेंगे। और जानिएगा कि नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई ने BBC से क्या बात की। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती को आज सीनियर सिविल जज शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया गया। आज़म सवाती को गुज़श्ता रात FIA ने साइबर क्राइम सेल ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने FIA के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर महफूज फैसला सुनाते हुए आज़म सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। मज़ीद तफसील फरहत जावेद से। FIA ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उन पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की और अदालती निज़ाम के खिलाफ अदम एतमाद पैदा किया। आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमा इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे के मुताबिक आज़म सवाती ने बदनीयती पर मबनी और गलत मकासद की तकमील के लिए इंतहाई तज़हीक आमेज ट्वीट किया और ये अफवाज पाकिस्तान में तकसीम फैलाने की घिनौनी साजिश है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए आज़म सवाती ने ट्विटर पर कहा था कि मिस्टर बाजवा, आपको और आपके साथ चंद लोगों को मुबारक हो। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की फलाही तंजीम मलाला फंड ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए $7 लाख का ऐलान किया है। मज़ीद तफसील सनाडार से। मलाला फंड तंजीम की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि अपनी तरफ से अतिया की गई इब्तदाई हंगामी इमदादी रकम के अलावा मलाला फंड ने पाकिस्तान में इमदादी इक़दामात करने वाली तंजीमों को $7 लाख तक का मजीद वादा किया है। ये एक ऐसी सरमायाकारी है जिसमें मकामी पार्टनर्स को बराह रास्त फंडिंग फराहम करना और सैलाब रिलीफ फंड में शिराकतदारी दोनों शामिल हैं। मलाला का कहना है कि इस कदर वसी पैमाने पर तबाही हुई कि यकीन करना मुश्किल है और मुख्तलिफ अफराद खासतौर पर खवातीन और लड़कियों की जिंदगियों पर मुरतब होने वाले नफसियाती और मुआशी असरात नाकाबिले ये बयान है। उनका मजीद कहना था कि लाखों पाकिस्तानी मौसमियाती तब्दीलियों के नताइज भुगत रहे हैं। आलमी रहनुमाओं को आगे बढ़ना चाहिए। मलाला यूसुफजई ने अपने आबाई इलाके सवात में तालिबान की मौजूदगी से मुतालिक BBC से बात करते हुए कहा, स्वात में बच्चों की स्कूल बसेस पे अटैक्स हो रहे हैं और बच्चे जख्मी हो गए, तो बहुत ही एक डरावनी सी सूरत हाल है। और स्वात के लोग अभी भी रिकवर कर रहे हैं जो माजी में सूरत हाल थी उससे। तो हम नहीं चाहते कि स्वात के लोग एक बार फिर दहशतगर्दी का शिकार हो जाए और वहाँ पर एक बार फिर वो धमाके, वो कत्लेआम फिर शुरू हो जाए। तो मेरी तो ये उम्मीद है कि हमारे लीडर्स, हमारे जो भी इस्टेब्लिशमेंट जो भी है, वो अपना किरदार अदा करे और वो स्वात में अमन कायम रखे और वो ये यकीनी बनाए कि हर एक बच्ची, हर एक बच्चा वो महफूज हो। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट मुल्क में मुस्लिम खवातीन के हिजाब लेने के हक के मुकदमे की समाअत के दौरान जजों की इस मामले में मुख्तलिफ आरा के बाइस कोई फैसला करने से कासिर रही है और अब इस मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। मजीद तफसील जैन खान से। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और सिद्धांशु धोलिया का 2 रुकनी बेंच इस मुकदमे की समाअत कर रहा था। मुकदमे की समाअत करते हुए एक जज ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब लेना लाजमी नहीं है, जबकि बेंच में मौजूद दूसरे जज का कहना था कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला गलत है और हिजाब लेना खवातीन की मर्जी की बात है। समाअत के दौरान जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हिजाब के बारे में हमारी मुख्तलिफ आरा हैं, इसलिए ये मामला चीफ जस्टिस को भेजा जा रहा है ताकि वो लार्जर बेंच तश्कील दें। ताहम इस दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट का जारी करदा फैसला नाफिज रहेगा। याद रहे कि रवां साल मार्च में कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि क्लास रूम्स में हिजाब पहनने की इजाजत देना मुस्लिम खवातीन की आज़ादी में रुकावट बनेगा और ये इंडियन आइन की मुस्बत सेक्युलरिज्म की रूह के भी खिलाफ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस तबाहकुन बारिशों और सैलाब से बेघर होने वाले 3 करोड़ 30 लाख अफराद की बहाली के लिए फौरी इमदाद की ज़रूरत है। वो आज काज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दामात के बारे में 6ठी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मज़ीद तफसील नाजिश फैज़ से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि शदीद बारिशें और सैलाब जिनकी वजह से इस वक्त 1/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, आलमी हिद्दत और मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के बचाव, इमदाद और बहाली के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगरचे पाकिस्तान आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में 1% से भी कम का जिम्मेदार है, लेकिन हम उन अव्वलीन 10 ममालिक में शामिल हैं जिन्हें मौसमियाती तब्दीली ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। उन्होंने रुकन मुल्कों को पाकिस्तान में तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाने की दावत दी। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ और खबरें। कराची के करीब M9 मोटरवे पर नूरियाबाद के इलाके में एक मुसाफिर कोच में आतिश ज़दगी के नतीजे में 12 बच्चों समेत 17 अफराद हलाक जबकि 16 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं रुबाब बतूल से। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए BBC को बताया कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बस के AC प्लांट में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते बस को अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तान के सूबा सिंध के पार्लिमानी सेक्रेटरी महकमा सेहत कासिम सूमरो के मुताबिक इस हादसे में हलाक होने वालों में 12 बच्चे हैं, जिनकी उम्रें 15 साल से कम है, जबकि दीगर बालिग अफराद हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जख्मी होने वाले 17 अफराद बालिग हैं और इनमें से अक्सर को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया है। DSP नूरियाबाद वाजिद अली थेम का कहना है कि मुसाफिर कोच कराची से खैरपुर नाथन शाह जा रही थी और इस बस में सवार तमाम अफराद सैलाब मुतासरीन थे। बरतानिया और जर्मनी समेत 14 नेटो रुकन ममालिक ने एक मुरासले पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत अब ये तमाम ममालिक मिलकर यूक्रेन के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए यूक्रेनी फ़ौज की मावनत करेंगे। इस बारे में मज़ीद तफसील जानते हैं साद सुहेल से। यूक्रेन को नेटो रुकन ममालिक की जानिब से फराहम किए जाने वाले सिक्योरिटी सिस्टम में जदीद मिसाइल सिस्टम को शामिल किया गया है। ताहम इस मरासले पर दस्तखत के साथ ही बरतानिया की जानिब से कीव को असलहे की फराहमी की मंजूरी भी दे दी गई है। बरतानिया के वजीर दिफा बेन वेल्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेन को असलहे की फराहमी चंद ही हफ्तों में शुरू कर दी जाएगी। इस जदीद एयर टू एयर सिस्टम की मदद से उन रूसी क्रूज मिसाइलों को फिजा में ही रोका जा सकेगा, जिनकी मदद से रूस ने गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान यूक्रेन के शहरी इलाकों को निशाना बनाया था। ताहम जर्मनी की जानिब से यूक्रेन को IRIS-T नामी डिफेंस सिस्टम 14 अक्टूबर तक फराहम कर दिया जाएगा। मुल्की और बैनुल-अक़वामी दुनिया की खबरों के बाद अब सुनते हैं स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तान ने आज बांग्लादेश को सहफरी की T20 सीरीज के आखिरी लीग मैच में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी हैं, जो कल खेला जाएगा। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 173 रन बनाए। लिटन दास ने 69 और कप्तान शकीब उल हसन ने 68 रन स्कोर किए। इन दोनों ने तीसरी विकेट की शिराकत में 88 रन का इजाफा किया। जवाब में पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में जीत के लिए दरकार 8 रन बना लिए। जीत में कलीदी किरदार मोहम्मद नवाज का रहा, जिन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर 1 छक्के और 5 चौकों की मदद से 45 रन बनाए और आउट नहीं हुए। उनसे पहले कप्तान बाबर आजम 55 और मोहम्मद रिजवान 69 रन बनाकर आउट हुए। इन दोनों ने पहली विकेट की शिराकत में 101 रन का इजाफा किया। ये T20 इंटरनेशनल में इन दोनों की 8वीं सेंचुरी पार्टनरशिप थी। खवातीन एशिया कप का फाइनल हफ्ते के रोज श्रीलंका और भारत के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को सिर्फ 1 रन से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 122 रन बनाए। पाकिस्तानी खवातीन टीम 6 विकेटों पर 121 रन बना पाई। पहले सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड के खिलाफ 74 रन से कामयाबी हासिल की। चैंपियंस लीग में लिवरपूल ने रेंजर्स को 1 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी थी। मोहम्मद सालाह ने सिर्फ 6 मिनट में हैट्रिक स्कोर कर डाली। नेपोली ने आयैक्स को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। बायर्न म्यूनिख ने विक्टोरिया पिल्सन के खिलाफ 2 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी हासिल की। टॉटनम ने फ्रैंकफर्ट के खिलाफ मैच 3-2 से जीता। बार्सिलोना और इंटर मिलान का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डेविड वार्नर की कप्तानी पर आयद ताहयात पाबंदी खत्म करने पर गौर कर रहा है। ये पाबंदी 2018 में उस वक्त आयद की गई थी जब वो बॉल टैंपरिंग स्कैंडल में मुलविस पाए गए थे। खेलों की खबरें आपने सुनी अब्दुल रशीद शकूर से और अब पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल जानते हैं इसरारुल हक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। जबकि आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत 40 और मीरपुर खास में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आइए BBC Urdu.com पर। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।